अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शौकत ज्ञानी। इस वक्त मैं मौजूद हूं DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद में सेक्टर B3 और C1 का ये एरिया है जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि इस साइड के ऊपर डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है। यहाँ से मैं आपको लेके चलूँगा DHA एक्सप्रेस वे की साइड पे। आपको ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि आप देख सकें सेक्टर B3 और सेक्टर A के दरमियान का जो इलाका है, इसके ऊपर इस वक्त कितना वर्क हुआ है, मज़ीद कितना टाइम लगेगा DHA एक्सप्रेस वे को कंप्लीट होने में। तो चलते हैं DHA एक्सप्रेस वे की तरफ। इस वक्त हम सेक्टर B3 और C1 से हम निकले हैं और DHA एक्सप्रेस वे की तरफ हम जा रहे हैं। जिस जगह से हम गुज़र रहे हैं इस साइड पे भी लैंड लेवलिंग का काम हो चुका है और मज़ीद इस साइड के ऊपर DHA ज़मीन की ख़रीदारी भी कर रहा है। वक्त के साथ साथ इस एरिए में मज़ीद ज़मीन की ख़रीदारी होगी और मज़ीद एरिए पे वर्क शुरू होगा। इस वक्त हम DHA एक्सप्रेस वे की तरफ जा रहे हैं। अगर आप DHA फेज़ 6 में अपना कोई प्लॉट सेल करना चाहते हैं या यहाँ पे परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर आपको सर्विस दे सकूँ। सेक्टर B3 में काफ़ी एरिया डेवलप हो चुका है और कुछ एरिए के ऊपर डेवलपमेंट चल रही है। इसी तरह C1 का कुछ एरिया डेवलप है, कुछ एरिए के ऊपर डेवलपमेंट चल रही है। C2 इसमें भी कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है और कुछ पे डेवलपमेंट चल रही है। C3 में भी कुछ एरिया डेवलप हुआ और कुछ पे डेवलपमेंट चल रही है। इसी तरह C3 एक्सटेंशन में काफ़ी बड़े एरिया के ऊपर इस वक्त डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो हम सेक्टर B3 से निकलकर DHA एक्सप्रेस वे की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त हम जिस एरिए में पहुंच चुके हैं, सामने हमारे जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, इस पहाड़ी के साथ साथ एक गांव की लिंक रोड चल रही है, इसके ऊपर हम जाएंगे। DHA फेज़ 6 सेक्टर B से लेकर सेक्टर A तक जो इलाका था इसको आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। इस वक्त हम आ चुके हैं लिंक रोड के ऊपर। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर मज़ीद हम आगे जाएंगे इसी लिंक रोड के ऊपर और सेक्टर A से पहले का इलाका जो DHA एक्वायर कर चुका है वहाँ हम पहुँच जाएंगे। जिस जगह से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं, हमारी राइट साइड के ऊपर जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है ये मुग़ल खास और मुग़ल पड़ी का इलाका है और हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर ददोछा गाँव है। आगे चलकर जिस एरिए में ददोछा डैम बनेगा वो साइड भी मैं आपको दिखाऊंगा, आपने मेरे साथ ही रहना है। हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, इस साइड के ऊपर भी DHA ने कुछ ख़रीदारी की हुई है, लेकिन इस साइड के ऊपर अभी तक जो लोकल ज़मींदार हैं उनकी भी ज़मीनें मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस साइड के ऊपर अभी तक डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं हो सका। जिस रोड के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं, इसी रोड के ज़रिए आप DHA फेज़ 6 सेक्टर A से निकलकर सेक्टर B3 तक आ सकते हैं और यहाँ से आगे C1, C2 और C3 की तरफ जा सकते हैं। इसी रोड को अगर DHA रीडेवलप कर दे तो आप सेक्टर A DHA फेज़ 6 से बआसानी DHA फेज़ 6 सेक्टर B3 तक जा सकते हैं और फ्यूचर में मुमकिन है कि ऐसा ही हो, क्योंकि हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर जो इलाका है इसी साइड के ऊपर ददोछा डैम बनेगा। हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर ददोछा गाँव है और इसी साइड के ऊपर ददोछा डैम है, जिसकी वजह से DHA के पास ये रोड और इसका मुल्का इलाका जो है इसी साइड से DHA फेज़ 6 सेक्टर A और सेक्टर B3 को आपस में मिलाया जा सकता है। हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, इस साइड के ऊपर कुछ DHA ने लैंड ख़रीदी हुई है और कुछ अभी तक जो मकामी ज़मींदार हैं उनके पास ज़मीन मौजूद है, जिसकी वजह से इस साइड पे डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं हो सका। हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर ही जो पीछे करके इलाका आपको दिखाई दे रहा है वो DHA वैली का है
और जो दरमियानी इलाका है इस साइड के ऊपर ददोशा डैम बनेगा, जिसके ऊपर कुछ अर्सा पहले वर्क शुरू हुआ था और बाद में उसे रोक दिया गया, लेकिन यहाँ पे डैम बनेगा और फ्यूचर में DHA फेज 6 सेक्टर ए और सेक्टर बी के दरमियान जो रोड बनेगी वो इसी रोड के आसपास या इसी रोड को रीडेवलप करके सेक्टर ए को सेक्टर B3 के साथ मिलाया जा सकता है। तकरीबन B3 से निकलकर 1 किलोमीटर का एरिया है जिससे हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, और इस वक्त हम करीब पहुंच चुके हैं। जो लैंड DHA एक्वायर कर चुका है सेक्टर ए के करीब का इलाका, उसके पास हम पहुंच चुके हैं। मेजर जनरल नवीद सफदर साहब की ज़ेर निगरानी DHA फेज 6 और DHA वैली की डेवलपमेंट का काम इंतहाई तेज़ी के साथ जारी है। इस वक्त हम जो लैंड DHA एक्वायर कर चुका है उसके करीब पहुंच चुके हैं, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बहुत जल्द आज की डेट से मुमकिन है कि इस लैंड के ऊपर डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाए। जिस जगह पे इस वक्त हम पहुंच चुके हैं यहाँ तक DHA लैंड एक्वायर कर चुका है, और इस साइड के ऊपर मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आज की डेट में डेवलपमेंट का काम शुरू होगा और DHA एक्सप्रेसवे को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। ये जो इलाका आप देख रहे हैं इस पे लैंड लेवलिंग का काम हो चुका है, और यहाँ से हम DHA फेज 6 सेक्टर ए तक जाएंगे। ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू होने वाला है। मुमकिन है कि ये आज की डेट से यहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाए। यहाँ पे रोड को कारपेट किया जाएगा और DHA फेज 6 सेक्टर ए से निकलकर ये जो इलाका है जहाँ से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, ये कच्चा ट्रैक था, इसको कारपेट किया जाएगा। और जिस रोड से हम इस रोड जगह पे पहुँचे हैं, जो लिंक रोड थी, इसके साथ लिंक रोड के साथ इस लैंड को कारपेट रोड के थ्रू मिला दिया जाएगा और आप बआसानी DHA फेज 6 सेक्टर ए से निकलकर DHA फेज 6 सेक्टर B3 तक पहुंच सकते हैं। DHA एक्सप्रेसवे हाईवे इस्लामाबाद से लेकर DHA फेज 6 सेक्टर ए तक मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है, और ये वाला कुछ टुकड़ा था जिसके ऊपर आज से वर्क शुरू होगा। और जो लिंक रोड थी जिसके ऊपर से हम गुजरे हैं, मुमकिन है कि उसी रोड को रीडेवलप करके DHA फेज 6 सेक्टर ए और सेक्टर B3 को आपस में मिला दिया जाए, और हाईवे से जो लोग DHA फेज 6 और DHA वैली का विज़िट करना चाहेंगे वो हाईवे इस्लामाबाद से DHA एक्सप्रेसवे के ऊपर आकर DHA फेज 6 सेक्टर ए से गुजरकर जिस जगह से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, इसको जब कारपेट कर दिया जाएगा तो आप DHA फेज 6 सेक्टर B3 में पहुंच जाएंगे, और फिर वहां से आप DHA वैली में जा सकते हैं। DHA फेज 6 और DHA वैली के दरमियान ब्रिज जो था वो कंप्लीट हो चुका है। DHA फेज 6 में इस एरिया में डेवलपमेंट का काम चल रहा है। जो इलाका हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इसी साइड के ऊपर ददोशा डैम बनेगा, और ददोशा डैम की भी मुमकिन है कि यहाँ पे डेवलपमेंट दोबारा बहुत जल्द शुरू हो जाए। तो इस वक्त हम पहुँचने वाले हैं सेक्टर ए के करीब हम पहुँचने वाले हैं।
इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जी सेक्टर ए के पास, DHA फेज़ 6 का सेक्टर ए जो मुकम्मल तौर पे डेवलप है। तकरीबन 90% सेक्टर ए डेवलप है। यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।